नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। यादव युवा अहिर संघ के द्वारा लगातार 16वें वर्ष इंदौर में चिमन बाग स्थित स्काउट ग्राउंड में भव्य फाग महोत्सव एवं भजन संध्या का शानदार आयोजन किया गया। इस अवसर पर हुई महाआरती का विहंगम नजारा देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में समाजजन एक साथ महाआरती में शामिल हुए और जय माधव और जय यादव की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इस शानदार आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बहन श्रीमती कलावती जी यादव, निगम सभापति उज्जैन एवं खंडवा की श्रीमती अमृता जी यादव, मुन्ना लाल जी यादव, निगम सभापति इंदौर शामिल हुए। इस अवसर पर मंच से सभी का सम्मान किया गया। यादव युवा अहिर संघ द्वारा आयोजित इस शानदार आयोजन के अतिथियों ने जमकर तारीफ की। इस अवसर पर फूलों से होली खेली गई और सुमधुर भजनों का सभी ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में संयोजक कोमल जी यादव, अभय जी यादव, अध्यक्ष सुनील जी यादव, समाज के वरिष्ठ IPS यादव सहित वरिष्ठ समाज जन उपस्थित थे। कि आज यादव समूह द्वारा जो बड़े स्तर पर यहाँ पर फाग उत्सव रखा गया है, और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जिस प्रकार से होली मनाते थे उस प्रकार की भव्यता यहाँ देखने को मिलती है। विगत 16 वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है और निरंतर आगे भी चलता रहेगा। और अभी जैसे भैया बता रहे हैं कि 3-4 हज़ार लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, सभी यादव समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो हम चाहते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में यह प्रोग्राम और भव्य होगा, इसकी रूपरेखा और बढ़ेगी और जो यादव समूह की संख्या है वह भी निरंतर इसमें जुड़ने का सभी लोग प्रयास करेंगे। ऐसी हमारी ओर से पूरी शुभकामनाएं। हम लोग सतत यादव संघ का एक सबसे बड़ा कि सबका मान सबका सम्मान, इसी के तहत हम लोग काम करते आ रहे हैं और सतत 16 वर्ष से हमको सबका पूरी पब्लिक का पूरे यादव समाज का सपोर्ट मिल रहा है। आदरणीय कलावती दीदी हमेशा आती हैं, वो भी हमें सहयोग दे रही है। मोहन दादा का भी हमें सहयोग देता है, नयन दादा का भी सहयोग देता है। बस इसमें यह कि हम लोग चंदा किसी से नहीं लेते हैं, ये हमारी जो कमेटी है वही ये काम करती है। यह सब हमारी टीम की मेहनत है और 16 वर्षों से हम सब लोग मिलजुल कर ये कार्य कर रहे हैं और 8-15 दिन में ये सब लोग पूरी ताकत के साथ जुड़ते हैं और मिलके सब लोग ये अंजाम देते हैं इस कार्यक्रम को। बढ़िया आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी की सिस्टर भी आई है, खंडवा की महापौर भी यहाँ पर उपस्थित रही है और पूरा समाज एक जाजम पर यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहिए? ये सब लोग एक छोटे से आग्रह पर आते हैं क्योंकि यह यादव समाज का बहुत 16 वर्ष पुराना कार्यक्रम हो गया है और बहुत प्रचलित हो गया है और इस कार्यक्रम का लोगों को बहुत इंतजार रहता है। पूरी टीम इसलिए करती है कि समाज पहले बहुत ही मतलब इस पड़ाव पर थी कि कोई कार्यक्रम ही नहीं करता था और यादव समाज के जो श्री कृष्ण भगवान के वंशज है उनका ये मनपसंद त्यौहार है। तो इस प्रकार से हमने एक विचार करा, एक टीम घोषित करी कि 10 लोग मिलकर इस कार्यक्रम को हम रूपरेखा बनाएंगे। तो सतत 2008 से आज ये भव्य सामाजिक और प्योर सामाजिक ये कार्यक्रम ऐसा पहुंच चुका है कि हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित होते हैं, आरती होती है, भजन संध्या होती है, फूलों से होली खेली जाती है। क्या कहना चाहिए? ये समाज का एक बिल्कुल पारिवारिक कार्य है और लोग दिल से आते हैं। यहाँ महिला और पुरुष सब एक समान है, भाई बंधु जैसा अपने आपस में फूलों से होली खेली जाती है और समाज की गरिमा बनी रहे, इस उद्देश्य से इस प्रोग्राम को करते हैं। जल संरक्षण का जो संदेश दिया जाता है आज के आयोजन से, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसके लिए तो हम अच्छा बोलेंगे, जल संचय बचता ही है इसमें जल तो, लेकिन फूलों की होली खेलने से क्या रहता है, बच्चों से लगा के बूढ़ों से लगा किसी को एलर्जी हो, इसलिए हमारी समाज फूलों से ही होली खेलती है। मेरा ये कहना है कि विगत 16 वर्षों से यादव अहिर संघ द्वारा ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस बार और अधिक संख्या में लोग आए, जबकि आजकल 2 कार्यक्रम थे, फिर इस कार्यक्रम में बहुत जनता आई और हम लोगों का हमारी जो संस्था है हम लोग साल भर मेहनत करते हैं इसके लिए। जब हमारे समाज के लोग इकट्ठे घर घर जाते हैं कि इस कार्यक्रम में आना है, फाग उत्सव होली को एक बहुत बड़ा महत्व रहता है, इसलिए सब इस कार्यक्रम में आए, होली उत्सव मनाया, सभी हर्षोल्लास के साथ भोजन किया और अपने अपने घर गए। आज अतिथि के रूप में कौन उपस्थित है आयोजन में? अतिथि के रूप में हमारे उज्जैन से मोहन यादव की बहन जो अध्यक्ष है वहाँ की नगर निगम की, वो आई। खंडवा की महापौर वो भी यादव, वो भी आई हमारे यहाँ। बड़ा उत्साह देखा जा रहा है समाज जनों में आयोजन। और बहुत उल्लास था आज, यादव बोले उड़ते जोर शोर से फाग उत्सव मनाया है। आपकी ओर से समाज के लिए क्या संदेश है? आपकी ओर से समाज की एकता के लिए क्या संदेश है? हमारे से ये हमारा ये एकता है कि यादव समाज एक हो, संगठित हो, तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। और आज समाज में हमारे जो हैं मोहन यादव एक
वहाँ के मध्य प्रदेश के प्रमुख बन गए हैं, तो उनको हम यादव समाज मिल के उनका सहयोग करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे अच्छे कार्यों कर रहे हैं। सब जनता सबका समर्थन है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के सब वंशज यदुवंशी इस होलिका उत्सव में के बाद जो हमारा फाग उत्सव होता है, प्रतिवर्ष बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ ये यादव समाज के द्वारा इस इंदौर शहर में ये फाग उत्सव मनाया जाता है और उसमें पूरे समाजजन बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और निश्चित रूप से जो समाज मुट्ठी बांध के एकता के साथ काम करता है, वो समाज में जो हमारे युवा है या समाज का जो अग्रणी रूप से काम करते हैं, उन लोगों की कड़ी मेहनत का ये परिणाम है। और परिवार में भी कुछ ही लोग काम करते हैं और जिम्मेदारी कुछ ही लोग उठाते हैं, ऐसे समाज में भी अग्रणी रूप से भूमिका कुछ लोग उठाते हैं, लेकिन उनके पीछे, पर्दे के पीछे से पूरी टीम काम करती है। ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जितनी संख्या समाज की दिखाई दे रही है, इसके पीछे कोमल भैया और जितने भी हमारे युवा पदाधिकारी हैं, जितने हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनकी कड़ी मेहनत, उनकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत। तो मैं इस फाग उत्सव के अवसर पर सभी समाजजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से और राधे रानी सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि समाज के ऊपर उनकी कृपा इसी तरह से बनी रहे, समाज के सभी बच्चे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज के सभी लोग सुखी हो, समृद्ध हो और अपने उत्तरोत्तर समाज का विकास करते रहे। ऐसी भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का समस्त सृष्टि पे आशीर्वाद दे। बाकी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी मोहन है, कृष्ण का ही एक नाम है और आप उनकी बहन है। क्या कितना शुभ संकेत है मध्य प्रदेश के लिए, क्या कहना चाहिए और पूरे यादव समाज के गौरव के हिसाब से? देखिए, निश्चित रूप से बाबा महाकाल की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की और सभी की शुभकामनाएं के कारण, और कोई भी पद होता है वो जिम्मेदारी होती है। तो मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार पद पर डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मेदारी मिली है और हमने देखा है कि इस 1-1.25 साल में जिस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, हम चाहे इन्वेस्टर मीट का उदाहरण दें तो पिछले साल इसी समय वो रीजनल समिट कर रहे थे उज्जैन में, और आज 1 महीने पहले 1 साल में ग्लोबल तक हम पहुँचे। तो ये सब समय प्रबंधन और परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण ही जो हमको 1 वर्ष का कार्यकाल दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा होगा जितना चाहूँ। और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है वो जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी के साथ वो निभाएं, अच्छे काम करें। मध्य प्रदेश को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित मध्य प्रदेश बनना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसी के लिए हम सबके सहयोग की आवश्यकता लगेगी। तो मैं अपनी ओर से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।